राम राम मित्रों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं बच्चों। अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन और उसी से संबंधित बच्चों जितने भी उसके नियम हैं और एक्सरसाइज है बच्चों उसको बारी बारी से हम लोग करके बना रहे हैं। तो बच्चों अभी जो पिछला वीडियो हम लोगों ने यूज ऑफ ए एंड द, जिसका बच्चों 3 पार्ट है, 3 भाग है बच्चों, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों को आप बारीकी से बच्चों देखेंगे समझेंगे। नहीं पढ़िएगा तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वो आपसे नहीं बनेगा। तो इसलिए बच्चों आपको अगर नियम देखना है, समझना है, पढ़ना है तो उस वीडियो को देखें और उसके बाद बच्चों जो आज हम एक्सरसाइज जा रहे हैं मिलाने, इसको आप लोग करेंगे। तो बच्चों समय को जाया नहीं करते हुए आइए आज हम लोग सबसे पहले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों सेशन का जो पहला एक्सरसाइज है वो 23 है बच्चों। तो 23 एक्सरसाइज में बच्चों हमें पूरे 28 यहाँ पे हिंदी बच्चों अनुवाद दिया हुआ था, जिसको बच्चों मैंने इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे। बच्चों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे दिस दैट लगा हुआ है, इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, इस वर्ब लगता है, ठीक है ना। तो आइए बच्चों एक एक करके हम लोग मिलान करते हैं। दिस इज ए हॉर्स, दिस इज एन एग, दिस इज एन एलिफेंट, दिस इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन आस, आई एम एन इंडियन, यू आर an Englishman, you are a poet, I am an editor, he is an officer, this is an orange, that is an owl, that is an axe, he is a student, Ram is an officer, this is water, that is flour, this is tea, that is sugar, that is oil, this is an ant, this is ink, that is an inkwell, that is Ram, that is Sita, I am Madan, I am a poet, you are Ravi। बच्चों आप सभी ध्यान देंगे, ये मिसलेनियस टाइप में आपका बच्चों ये जितने एक्सरसाइज है बच्चों मिसलेनियस टाइप में है। क्या है बच्चों, दिस दैट लगा है तो उसके साथ आप सभी इज लगा देंगे बच्चों। आई जहां पे होगा वहां पे एम, यू वी दे प्लुरल होगा तो बच्चों उसके साथ आर, और बच्चों ही सी इट और सिंगुलर होगा तो बच्चों उसके साथ क्या लगेगा, इज। तो उसी का बच्चों प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या लगाए हुए, आई के साथ है, आई के साथ है, यू के साथ है, डेट के साथ इज, ये सभी देख रहे हैं नहीं बच्चों। इसके बाद देखिए अगर बच्चों इधर नाउन है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है बच्चों, नाउन सिंगुलर, तो इसके साथ बच्चों ए एन का प्रयोग हम करेंगे, याद रखना है बच्चों। तो बच्चों याद रखेंगे कि इसके साथ क्या क्या कौन सा सहायक क्रिया लगा हुआ है बच्चों। यहाँ पे बताया था मैंने नाउन है, सिंगुलर था, ए लगा दीजिए। ये बच्चों यहाँ पर क्या है, एग है बच्चों, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ई भावेल है, एन लगा दिए हैं बच्चों। एलिफेंट है, काउंट कर लेंगे, एन का प्रयोग हो गया बच्चों। तो इस तरह बच्चों जहां हम जिस चीज को काउंट कर लेंगे उसके पहले बच्चों एन का प्रयोग होगा, भावेल होगा तो एन बच्चों, और कॉन्सोनेंट होगा तो ए का प्रयोग होगा। आप बच्चों उसी तरह इसको आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। कभी बच्चों यहाँ पर एक सिंगुलर है तो ए का प्रयोग कर दिए बच्चों। राम प्रोपर नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा। सीता प्रोपर नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा। मदन प्रोपर नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा। रवि प्रोपर नाउन है, ए का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। आयल मटेरियल नाउन है, ए नहीं लगेगा। सुगर मटेरियल नाउन है, टी मटेरियल नाउन है। फ्लोर मटेरियल नाउन है। वाटर मटेरियल नाउन है। जो बच्चों मटेरियल नाउन होगा यानी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ एन का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों 24। You are a teacher, you are an honest teacher, you are a dishonest teacher, you are a very good teacher, he is a rich man, he is an honest man, you are an ideal poet, you are an intelligent student, this is a red pen, that is a strong ox, this is a good book, you were an honest boy, he was an ideal actor, Ram Babu was a good artist, he was an ideal artist, this is a beautiful umbrella, this is a very beautiful umbrella, this is a black umbrella बच्चों। नहीं आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं बच्चों इसमें इस सेंटेंस में यानी एक्सरसाइज बच्चों 24 में आपको ज्यादातर प्रोनाउन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा प्रोनाउन है बच्चों, यू 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 यू, ही यू यू, दिस दैट दिस। बच्चों ये दिस दैट है, ये भी प्रोनाउन ही है बच्चों। यू ही सबका सब बच्चों क्या है, मेरा प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन के साथ बच्चों जिस सहायक क्रिया का प्रयोग होगा वो कर दिए हैं, ठीक है ना। अब थाथे थी रहेगा तो वाज वर का प्रयोग कर दीजिए बच्चों, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। राम बाबू नाउन है, सिंगुलर है बच्चों, वाज लगा दीजिए, ठीक है ना। दिस के बाद बच्चों इज लगता है, जानते ही हैं सब, तो यही बच्चों खेल है, तो कितना बार बना चुके हैं, बार बार एक चीज को बता रहे हैं कि नहीं बच्चों। देखिए ये ऑनेस्ट है बच्चों की नहीं, ऑनेस्ट, ये एच का उच्चारण बच्चों हो नहीं करना है,
ओ से उच्चारण होगा। यहाँ पर एच बच्चों साइलेंट है तो ओनेस्ट हो गया, ओनेस्ट। और से उच्चारण आया, वॉवेल है बच्चों इसीलिए एन का प्रयोग हुआ है कि नहीं। इस टीचर के लिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है, न कि ऑनेस्ट के लिए। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसके साथ तो लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन एन का प्रयोग बच्चों इस नाउन के लिए हुआ है, याद रखना है, टीचर के लिए। इसीलिए समझे, टीचर के लिए यहाँ पे ए का प्रयोग है, न कि डिसऑनेस्ट के लिए। डिसऑनेस्ट के पीछे लगा है, नियम कहता है कि एन का प्रयोग बच्चों अगर पहले नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले बच्चों एन का प्रयोग होगा। नियम है बच्चों, बस दूसरा कुछ नहीं है। ये बच्चों वॉवेल है, सिंगुलर है, एन का प्रयोग कर दीजिए। वॉवेल बच्चों है, सिंगुलर है, इसके लिए एन का प्रयोग यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर देखिए बच्चों, यह एक माने काला छाता है कि नहीं बच्चों, काला छाता, तो ब्लैक अम्ब्रेला, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यह एक सुंदर छाता है, कहां कुछ है बच्चों, सब नियम के अनुसार है। एक एक शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और बच्चों एक एक शॉट लेकर आप लोग उसे पॉज करिए, जूम करिए, उसको मिलान करिए। बच्चों आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं 25 बच्चों। इसमें आपके 17 बच्चों क्वेश्चन है और ध्यान देना है बच्चों, याद रखना है। एक नियम बता देते हैं बच्चों, शुरू में सिंगुलर हो, सिंगुलर कॉमन नाउन बच्चों अंत में होता है, होती है, रहे बच्चों, उसमें द का प्रयोग हो जाएगा, याद रखना है। सिंगुलर कॉमन नाउन शुरू में होता, होती है, रहे बच्चों, तो उसमें द का प्रयोग कर देना है। और शुरू में बच्चों हो जाएगा प्लुरल, क्या हो जाएगा बच्चों, प्लुरल कॉमन नाउन अंत में होता है, होती है, रहे बच्चों, उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। ये नियम में बता चुके, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बार बार कितना बताया जाए बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों सिंगुलर प्लुरल तो ये हो गया, ठीक है ना। अगर बच्चों शुरू में सिंगुलर या प्लुरल हो, अंत में होता नहीं, सीधे बच्चों है लगा हो, तो इस दोनों में द का प्रयोग कर देना है। वही तो बच्चों नियम है, ठीक है, वही बच्चों नियम है। तो बच्चों आप सभी बिना नियम को पढ़े हुए मत बनाइएगा, नहीं तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो बच्चों आप सभी समझ लगा है कि द कहां लगता है, नहीं लगता है, याद रखना है बच्चों। मटेरियल नाउन होगा बच्चों, शुरू में अगर बच्चों मटेरियल नाउन हो जाए, माने अनकाउंटेबल नाउन, अंत में बच्चों होता है लगा रहे, तो इसमें द का प्रयोग नहीं होगा। और वहीं शुरू में बच्चों अनकाउंटेबल नाउन रहे, अंत में सीधे है लगा रहे बच्चों, उसमें द लगा देना है। हमने ट्रिक्स बच्चों बता दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। The elephant is strong, the horse is useful, the cow is an elephant, the dog is faithful animal, the cow is a four-footed animal, the cow is gentle, horses are useful, cows are gentle, children are naughty, cats are active, milk is useful, honey is sweet, gold is yellow, coal is black, iron is strong, salt is useful, silver is white। तो बच्चों आप देख लिए, देखिए ये मटेरियल नाउन है तो द का प्रयोग नहीं हुआ है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है बच्चों, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है बच्चों, इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है। आप पढ़ो, मटेरियल नाउन में भी बच्चों द लगता है, कब, जो वो निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, हमने नियम पढ़ाया हुआ था बच्चों, अब जाकर देख लेंगे। ये बच्चों प्लुरल है, द का प्रयोग नहीं हुआ है, प्लुरल है, द नहीं लगा है, प्लुरल है, द नहीं लगा है, प्लुरल है, द नहीं लगा है, बाकी बच्चों सब सिंगुलर था, द लगा दिए। आइए बच्चों अगला देखते हैं, एपिसोड 26। Children are honest, the children are honest, the cows are black, cows are useful, the dogs are faithful, dogs are faithful, the water is hot, water is useful, the tea is hot, tea is hot, the gold was not good, gold is costly, the horse was intelligent, the boy is clever, the horses are weak, the honey is good, the chair is new, the watch was old, the pens are good, the boys are good, the man was honest, the school was good, the milk is good, milk is white, the farmers are laborious, farmers are laborious। तो बच्चों हम देख रहे हैं, ध्यान देना है बच्चों, जहां पे मटेरियल नाउन होगा बच्चों वहां पर तो द नहीं लगता था, लेकिन इस एक्सरसाइज में बच्चों लगेगा भी। अनकाउंटेबल नाउन में भी द नहीं लगता है, लगता भी है, दोनों तरीके से है। सिंगुलर कॉमन नाउन में बच्चों तो द फिक्स है, ठीक है ना बच्चों। प्लुरल कॉमन नाउन होता है तो उसमें कहने का मतलब है द नहीं लगता है, लेकिन प्लुरल कॉमन नाउन में द लगता भी है। सबका बच्चों हम नियम पढ़ा दिए, आप लोग जाकर पहले वो नियम देखिए, तब जाकर ये बनेगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। ये टी बच्चों अनकाउंटेबल नाउन है तो द का प्रयोग बच्चों नहीं किया है, लेकिन ये बच्चों टी जो है खास नाम, खास था, यानी इस टी को पहले से हम जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है द टी इज हॉट, चाय गर्म है, चाय गर्म है,
का पूरा दुनिया का चाय गर्म है? नहीं, जो मेरे पास है, हम छुए हैं, देखे हैं, चाय पिए हैं, गरम लगा है हमको, तो द टी इज हॉट। चाय गरम है, चाय गरम होता है, पूरा दुनिया का चाय। वहां पर बच्चों द का प्रयोग नहीं होगा, सोचो जगह टी इज हॉट। देखो बच्चों, यहाँ पर मटेरियल नाउन में द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर बच्चों मिल्क में मटेरियल नाउन है, लेकिन फिर भी द लग गया है, क्यों? यहाँ पर बच्चों मेरा जो हिंदी का क्वेश्चन है वो लिखा हुआ था दूध अच्छा है, दूध अच्छा है, जो हम दूधवा वहां पर देख रहे हैं ना वो अच्छा है। यहाँ पर बच्चों कह रहा है दूध, दूध उजला होता है। बच्चों यहाँ पर होता है लगा हुआ है, जहां पर बच्चों होता है लगा हो उसमें द का प्रयोग नहीं करिएगा बच्चों। और जहां पे बच्चों देखिएगा कि होता नहीं सीधे है लगा हो, वहां पर अनकाउंटेबल नाउन में भी द लग जाता है। मैंने नियम बता दिया, आप जाकर नियम देख लेंगे। तो बच्चों आप ये सभी क्या करिए कि मिलान कर लीजिए, एक एक शॉट ले लीजिए, ताकि बच्चा यहाँ पे जूम करके इसको लिखे। आइए बच्चों एक्सरसाइज 27 में देखते हैं। इसमें बच्चों मात्र 13 हिंदी अनुवाद है बच्चों, जिसको हम इंग्लिश में बना रहे हैं। आइए देखिए, द सन इज राउंड, द मून इज ब्यूटीफुल, द अर्थ इज राउंड, द स्काई इज ब्लू, द रामायण इज एन एपिक, द हिमालय इज ए माउंटेन, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए न्यूज़पेपर, द गंगा इज ए रिवर, द हारमोनियम इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द ताजमहल इज वेरी फेमस, द रेड फोर्ट इज रेड, द पैसिफिक ओशियन इज वेरी डीप, आई वाज द थर्ड पर्सन। अब बच्चों ध्यान देंगे आप सभी, जो दुनिया में केवल एक हो उसके पहले द लगता है। सूर्य एगो है, द लगा दिए, मून एगो है, द लगा दिए, अर्थ एगो है, द लगा दिए, स्काई एगो है बच्चों, द लगा दिए। ये बच्चों जो भी आपको ग्रंथ होगा, पुराना पुराना महाकाव्य होगा, द का प्रयोग कर देना है बच्चों। तो द रामायण, पहाड़ देखिए बच्चों, हिमालय के नाम के पहले द लगाना है। किसी भी बच्चों न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगाना है। किसी भी नदी के नाम के पहले बच्चों द लगाना है। किसी भी बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो तबला उबला होता है, ढोलक उलक हारमोनियम, उससे पहले द लगाना है बच्चों। कोई भी पुराना मकान हो ऐतिहासिक जहां पर घूमने फिरने जाते हैं बच्चों, द लगाना है। रेड फोर्ट बच्चों देख रहे हैं, ये बच्चों क्या है, ये पुराना ऐतिहासिक स्मारक है बच्चों, द का प्रयोग करेंगे। ये देखिए बच्चों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर नाम के पहले बच्चों द का प्रयोग करेंगे। और देखिए बच्चों, ये थर्ड, थर्ड क्या है बच्चों, ऑर्डिनल नंबर है, क्रमसूचक संख्या है बच्चों, इसके पहले द का प्रयोग फिक्स है कि होगा। जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, उसके पहले द का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज बच्चों 28 में देखते हैं। You were a poet, he was an old man, you were an intelligent student, you were an officer, you were an honest officer, he was a dishonest officer, Sita was an intelligent girl, you were an ideal student, I was an artist, you were a foolish artist, he was a very honest man, he will be a great man, I shall be an honest man. The boys were ready, the horses are good, the chair was new, the watches are old, the boy was tall, the gold was good, the water was very cold, the children were naughty। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं ना कि ये बच्चों क्या है, ये सबका सब बच्चों प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के साथ बच्चों है लगा रहेगा तो इज आर एम का प्रयोग करिएगा। था थे थी रहेगा तो बच्चों वाज वर का प्रयोग करिएगा। जहां पे गागे की बच्चों सब फेंट कर देखिए ना, तो ही के साथ विल होता है, ही के साथ सेल होता है, तो लगा दिए बच्चों। आपको इसके पहले जितने भी बच्चों नियम पढ़े हैं वो सबको ध्यान देना होगा, नहीं तो बच्चों बनेगा नहीं बनेगा। कहाँ पे बच्चों द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, पहले आप लोग नियम पढ़िए, उसके बाद ये एक्सरसाइज बनाइए, तब मिलान कीजिए, ठीक है। एक शॉट ले लीजिए। आइए बच्चों एक्सरसाइज 29 में देखते हैं। आपको पूरे 20 यहाँ पे ट्रांसलेशन दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, दिस इज नॉट एन ऑरेंज, गीता इज नॉट एन आइडियल मर्डर, ही इज नॉट ए वेरी honest man, the player is not ready, the teacher is not absent, the horses are not ill, the mango is not rotten, the curd is not fresh, the milk is not pure, the roads are not good, the water is not dirty, the chairs are not broken, children are not bad, the children are not bad, the servant was not absent, you were not an honest man, the eggs were not rotten, the pen was not good, the pens were not good, the butter was not fresh। बच्चों यहाँ पे 20 आप देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे बच्चों मैंने वर्ब का प्रयोग कर दिया है। आप देखेंगे इसमें बच्चों नोट का प्रयोग हुआ है, मतलब वाक्य मेरा क्या है बच्चों, निगेटिव है, नहीं वाला है बच्चों। तो बस नोट नोट लगाते चले जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है।
आप नियम देखिए बच्चों, नियम जो पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में जाइए, खोजिए, उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला एक्सरसाइज है बच्चों 30, ये इंट्रोगेटिव है बच्चों, क्या वाला है, तो क्या वाला रहेगा, तो वाज वर एम इज आर को शुरू में कर दीजिएगा। Is this ink? Is that an ink? Well, is he an intelligent student? Was he an ideal student? Are horses strong? Are the horses strong? Were the boys happy? Was the teacher kind? Was the chair broken? Is the curd sour? Is curd sour? Was the curd fresh? Is the cow an animal? Is the tea ready? Is the book torn? Is the shirt new? Are the pens old? Is the sky blue? Is the earth round? Is the Taj Mahal very beautiful? तो बच्चों हम यहाँ पे देख रहे हैं सबका सब बच्चों यस नो वाला क्वेश्चन है, सब में एम इज आर वाज वेयर शुरू में लगा हुआ है बच्चों, और जो नियम है बस उस नियम के अनुसार बना हुआ है बच्चों। आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उसके नियमों को बच्चों देखिए, नियमों को देखने के बाद ये एक्सरसाइज बनेगा, नहीं बजेगा बच्चों, ठीक है ना। ये बच्चों द का प्रयोग कैसे कब हुआ है सबका बच्चों मैंने नियम पढ़ा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर बच्चों जरूर करें, ठीक है ना। आप लोगों से यही कोऑपरेट चाहिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करिए, और बच्चों आप लोग यूट्यूब देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ठीक है ना, लाइक जरूर चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।